हाय दोस्तों, खाना वन में आपका स्वागत है। आज आप ये देख रहे हैं मैं क्या लेकर आई हूँ। देखो, आपके लिए आपकी मिट्टी की फिर टेंशन ख़त्म करने आई हूँ। लेकिन आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेहनत। लेकिन जो आपके घर में फ्लिपकार्ट से आजकल तो इतने अमेज़न हैं हमारे, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे घर में भी बहुत हैं। अब नवरात्रि भी आने वाली है। हमारे घर में साफ़ सफाई चले, जो पुराने गत्ते वत्ते बेकार हो गए हैं आप उन्हें सब फेंक रहे होंगे। लेकिन आप इन्हें फेंकने की गलती ना करें, क्योंकि ये हमारे गार्डन में, अगर गार्डन लवर हो, आप गार्डन करते हो, तो आप इन फ्री की चीज़ों से, हमारी फ्री की है बिल्कुल ये कार्डबोर्ड। हमारे जब कोई सामान मंगाती हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से तो हमें फ्री ही आता है, और आप इन्हें फेंकते रहते हैं और हमारे घर में आते ही रहती हैं फ्लिपकार्ट से। कभी कुछ मंगा रहे हैं, कभी कुछ मंगा रहे हैं। ये गत्ते इतने फ़ायदा देते हैं हमारे गार्डन में। इनका आज मैं आपको 4 तरह से प्रयोग बताऊँगी इस वीडियो में। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अंत तक देखना। इस कार्डबोर्ड से आज मैं आपको मिट्टी भी बनाना बताऊँगी, और इतनी अच्छी मिट्टी बनती है, इतनी हल्की मिट्टी बनती है। हमारा पॉट भी इतना हल्का रहता है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। सबसे पहले तो आप गत्ता जो आपके घर में ये फ्लिपकार्ट से ये कार्डबोर्ड आता है, ये आप कलेक्ट कर लेंगे, आप इकट्ठा कर लें आप सबको। ये भी ले सकते हो। ये भी जूते वगैरह के जो होते हैं, ये भी हमारे कार्डबोर्ड होता है। ये भी ब्राउन होता है। इसमें हमारे कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, और जब ये गल जाता है हमारी मिट्टी में तो और इसके पोषण तत्व जो हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को बढ़ा देते हैं और हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत फ़ायदा देता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो आप जैसे अमेज़न से मंगाते रहते हैं, ये पॉलीथीन वगैरह जो पिन्नी वगैरह, आपको सब ये हटा देनी है पहले, क्योंकि पिन्नी हमारी गलेगी नहीं। और ये आपको पेपर वगैरह सब लग रहा है, आप इसे निकाल के सबको पिन्नी ये पॉलीथीन, ये टेप वगैरह जो लग रहा है, ये सब आपको, ये टेप वगैरह सब हटा देना है। ये वाला पिन्नी, खाली आपको ब्राउन पेपर लेना है। ये ब्राउन पेपर में गल भी जाता है। देखो, आपको ध्यान रखना है, ये पिन्नी आप नहीं हटाएंगे। पिन्नी बहुत लगी रहती है हमारी, ये टेप से हमारे वो चिपका के भेजते हैं, तो सारे टेप आपको हटा देना है, आपको सभी को। मैं सभी टेपों को आपको हटाती हूँ। देखो, मैंने सब में से पेपर वगैरह कोई भी मैंने नहीं छोड़ा है। सब में से मैंने पिन वगैरह भी जो होती है वो हटा ली, पिन्नी भी हटा ली। देखो, काफ़ी सारी पिन्नी निकली, टेप निकला हमारा, ये मैंने सब हटा लिया है इसमें। और आपको ये भी बताती हूँ, जैसे ये जो पिन जो होती है हमारे, कुछों में पिन भी लगी रहती है कार्डबोर्डों में। ये देखो मैं कितनी सारी पिन निकली है मेरी कार्डबोर्डों में। आपको ये भी हटा लेनी है, नहीं तो आपकी ये हाथों में, जैसे आप कंपोस्ट वगैरह बनाएंगी, कुछ करेंगी तो ये चुभेंगी। फिर आपको ये भी हटा लेनी। मैंने सब ये हटा दिया। देखो कितने सारा मेरे कार्डबोर्ड बनके, और कितना सारा मेरा कार्डबोर्ड है सबका। आप बारीक बारीक से, अभी तो मेरा थोड़ा मोटा है, अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम इसका यूज बताऊंगे। आप मल्चिंग भी कर सकते हैं, आपको जैसे हमारे सर्दी में भी कर सकते हैं, गर्मी में भी कर सकते हैं। जैसे हमारी ये प्लांट है, मेरा एक जोरा का प्लांट है मेरा ये, इसमें आप जैसे मेरा ये गमला है, आप जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हम कहीं चले भी जाते हैं, तो हमारा गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, मिट्टी गीली एकदम सूखी सी हो जाती है हमारा। 1-2 दिन आप कहीं जा रहे हैं तो आप जैसे कार्डबोर्डों में से आप ऐसे इसमें, जैसे ये हमारे टुकड़ा थोड़ा सा गीला कर ले, गीला ना करें पहले, आप ऐसे करके चारों तरफ इसके हमारे लगा दें, पौधे के अपने ऐसे टुकड़े टुकड़े से लगा दें। ये हमारे बहुत अच्छा रहता है। हमारा इसमें कार्बन होता है, एकदम गल जाता है, मिट्टी डलती है, पानी डलता है, तो इसमें हम ऐसे चारों तरफ इसके लगा जाएंगे। ये हमारे, फिर हम ऊपर से पानी डाल देंगे। फिर इसमें हम ऐसे चारों तरफ अच्छी तरह से हम गत्ता चारों तरफ लगा देंगे, फिर ऊपर से पानी डाल जाएंगे अच्छी तरह से। फिर हम अगर 2-3 दिन में भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो हमारी मिट्टी नीचे गीली रहेगी। अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो हमारी डायरेक्ट धूप हमारी इस पे जड़ पे मिट्टी पे पड़ेगी, तो मिट्टी हमारी गर्मी में तो बिल्कुल सुबह को पानी डालते हैं, शाम को मिट्टी सूख जाती है। हम इसका मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा है हमारा। और ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ओस पाला भी पड़ता है, तब भी हम इसकी ऐसे ही मल्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट ओस वगैरह हमारे बिल्कुल मिट्टी में जम जाती है तो भी हमारे प्लांट की जड़ों को खराब करने का डर रहता है। हम ज़्यादा सर्दी में भी मल्चिंग कर सकते हैं, और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई जून की, उसमें भी मल्चिंग कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, मल्चिंग आपको तभी करनी है, मल्चिंग आपको जो आपके प्लांट बाहर टेरिस पे, उन्हीं की मल्चिंग करनी है। जो आपके अंदर प्लांट रखे हैं उनकी मल्चिंग नहीं करनी, जो क्योंकि अंदर प्लांटों में सूर्य हमारा एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ता है हमारा, इसलिए हमारे बाहर जो प्लांट रखे उन्हीं की मल्चिंग करनी है। आप नंबर 1 आप इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप मल्चिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं।
और दूसरे नंबर पर आप जैसे कोई पॉट लगा रहे हैं, ये तो मेरा छोटा पॉट है, जैसे बड़ी पॉट होती है बड़ों में या छोटों में भी, जैसे बड़ी पॉट होती है सब्जी वगैरह हम लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट गुड़हल वगैरह बड़े बड़े पॉट होते हैं, हमारी मिट्टी भी कम लगे और हमारे इसके लिए हम अपने पॉट भी हमारा हल्का रहे। बड़े बड़े पॉट उठाने में हमें आऊ रहती है, तो हम नीचे ऐसे कार्डबोर्ड डाल लें, नीचे कार्डबोर्ड के पेपर डाल लें हम ऐसे करके, नीचे हमारा गमला भी हल्का रहेगा। और ये हमारे पौधों की ग्रोथ के, जब ये मिट्टी में मिल जाता है ये कार्डबोर्ड, तो हम इसके मिट्टी का पीएच लेवल को बढ़ाता है, हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है। नीचे खूब सारे आप कार्डबोर्ड रख लें और ऊपर से फिर आप ऐसे करके मिट्टी डाल दें। आप ऐसे मिट्टी डाल देंगे तो आपकी मिट्टी भी कम लगेगी और थोड़ा जो कंपोस्ट वगैरह आप उसे डाल दें। ऐसे करके आप अपना ऊपर से फिर गमला भी लगा सकते हैं आप। देखो फिर हमारा ऐसे इससे भर जाएगा नीचे हमारा, और ये नीचे भी जो हमारी ग्रोथ करेगा ना पौधा, तो नीचे हल्का हल्का सा रहेगा। लेकिन कार्डबोर्ड एकदम मुलायम हो जाता है, जैसे कंपोस्ट वगैरह भी डालते हैं वगैरह डालते हैं, जैसे वो हल्का रहता है, ऐसे ये हल्का हो जाए, गल का एकदम पानी वगैरह डालते हैं एकदम गल जाता है हमारी, और गमला भी हमारा बहुत हल्का रहेगा। हम इसका कार्डबोर्ड का अपने गार्डन में दूसरी तरह से ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरा छोटा पॉट है, मैं तो बस बताने के लिए बता रही हूँ आपको, लेकिन बड़े गमलों में जैसे बड़े बड़े उसमें लगाती हूँ। मैंने एक दो में डाला भी है, अपनी जो लगा रखी मैंने मधुमालती का मैंने कट्टे में लगा रखे जो बड़े बड़े, मैं तो केले वगैरह उसकी छिलकी भी डाल सकती हूँ। और ये कार्डबोर्ड भी यूज कर सकती हूँ, जैसे आप केले वगैरह की छिलकी भी कम हो, थोड़े से इन्हें डाल दो, मिट्टी आपके पास कम हो, मिट्टी का भी काम करेंगे और आपका गमला भी हल्का रहेगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। दूसरी तरह से हम इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। और तीसरी तरह से आप जैसे हम किसी में बाल्टी वगैरह किसी में पानी डाल लें, पानी में आप इन कार्डबोर्डों को भिगो देंगे। आप थोड़ी देर में 1-2 घंटे आप इन्हें भिगोने रहने देंगे। जैसे हमारी भिगो जाएंगे तो इसका अर्क जो हमारे कार्बन का हमारे इस पानी में आ जाएगा। इस पानी को भी फिर हम अपने पौधों में दे सकते हैं। जैसे बड़े बड़े छोटे आप एकदम गल जाते हैं ये हमारे कार्डबोर्ड, थोड़ी देर में ही हम इन्हें भिगो कर रख देंगे। थोड़ी देर बाद भी देखना, 10 मिनट बाद ही इनका हमारा कलर ये हमारे पानी में छोड़ देंगे। आप रख सकते हैं, तो आप 1 दिन भी रख दें, हाँ 24 घंटे के लिए रख दें। 24 घंटे के बाद इसका लिक्विड निकलेगा, वो आप फर्टिलाइजर के रूप में अपने पौधों में दे दें और इसका आप मिट्टी बना लें जो हमारे निकलेगी। तीसरे नंबर पर हम ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम कार्बन का तीसरे नंबर पर हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। हम कार्डबोर्डों को जो फ्री के हैं हमारे कार्डबोर्ड हम फेंकते रहते हैं, उनका हम अपने गार्डन बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रहते हैं कार्डबोर्ड हमारे। और चौथे नंबर पर मैं आपको इसकी मिट्टी बनाना बताऊंगी। सबसे पहले तो हमने सारी इसकी टेप वगैरह सब हटा दिया, पिन वगैरह सब हटा दिया। हम इसके थोड़े बारीक बारीक से टुकड़े कर लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं, अच्छी तरह से इसे तोड़ लेंगे। और फिर हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। देखो मैं पानी बाल्टी ले आई हूँ, मेरी 20 लीटर की बाल्टी है। हम इन कार्डबोर्डों को सबको छोटे छोटे टुकड़े करके हमको इस पानी में डालना है। टुकड़े कर लिए, ज़्यादा बारीक नहीं करें, ये आराम से हाथ से हो जाते हैं। सबके मैंने टुकड़े कर लिए इनके, और पिन वगैरह सब मैंने आपको पहले बताया वो निकाल दिए। और कार्डबोर्ड मिट्टी बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड की 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सबसे पहले तो हमें इसकी कार्डबोर्डों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे कार्डबोर्ड होने चाहिए। और दूसरे नंबर पर हमें मिट्टी की जो गार्डन सोल आपके पास कैसी भी हो वो आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरे नंबर पर आप किचन कंपोस्ट, वर्निंग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट जैसे आप किचन कंपोस्ट बनाती वो हो तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी। इन सभी कार्डबोर्डों को हम पानी में भिगो लेंगे पहले। जैसे मैंने 20 लीटर की बाल्टी ली है, इसमें सभी को हम डिप कर देंगे और सभी हमारे इसमें डाल देंगे हम बाल्टी में सभी को। और ये एकदम पानी में जाते हमारे, ये एकदम गल जाते हैं। सभी को हम इसमें डाल देंगे पानी में। देख लो मैंने सारी बाल्टी में अपने कार्डबोर्ड भिगो दिए हैं। देखो मेरी 20 लीटर की बाल्टी में कितने सारे कार्डबोर्ड थे, सब आ गए, क्योंकि गीले होने के बाद ये कम हो जाते हैं। हम 1 घंटे या 2 घंटे के लिए इन्हें भीगने देंगे अब, क्योंकि हमारे एकदम अभी ये हम इन्हें एकदम निचोड़ेंगे नहीं, मिट्टी बनाएंगे तो अभी ये गले नहीं है एकदम। हम 1 घंटे के लिए इन्हें भीगने, 1 घंटे में हमारे बहुत अच्छे गल जाएंगे। देखो भीगी हुई हमारे 1 घंटा हो गया है इसको, हमारे सारे कार्डबोर्ड गल गए हैं। देखो और इसका रंग जो हमारे पानी में भी आ गया। देखो ये पानी हमारा, देखो आपको दिखाती हूँ, पानी भी देखो हमारा एकदम ब्राउन सा हो गया है इनका जो है। आप इस पानी को भी ना फेंकें, आप इन कार्डबोर्डों को तो निकाल के सभी को ऐसे हाथ से निचोड़ के आप ऐसे जितने इनका लड्डू सा बना लें। आप निचोड़ के आप कोई टब वगैरह कुछ ले लें। मैंने ये ले लिया, मैं सभी निचोड़ के इसमें रख रही हूँ सभी को, क्योंकि एकदम गल जाती है ना। 1 घंटा भी हो गया भीगी हुई है हमारे। आप सभी को निचोड़ के अच्छी तरह से हाथ से ऐसे लड्डू सा बनाते हुए
पानी इनका निकाल दें, ज़्यादा पानी ना रहने, थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो कोई बात नहीं, आप सभी को टब में डालते रहें। देखो सारा कार्डबोर्ड निकाल के मैं रख दे और देखिए कितना अच्छा हमारी ये फर्टिलाइजर का ही काम करेगा। ये हमारे आप ऐसे दे सकते हैं, आप छानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी मिट्टी में जाकर एकदम गल जाता है। ये कागज़ देखो बिल्कुल गल रहा है। अब भी आप इस छानने की जरूरत, थोड़ा बहुत मेरा रह गया एक टुकड़ा वुकड़ा, जैसे आप ऐसे दे दें। आप इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही दे सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखें आपके गमले की मिट्टी सूखी हो, सूखने के बाद ही दें। और पानी भी आपको शाम के समय दें क्योंकि दिन में देती हैं तो हमारी मिट्टी गर्म हो जाती है, तो गर्म में हम पानी देते हैं तो और हमारे पौधों में नुकसान देता। आप मिट्टी ये पानी आप शाम के समय दें और मिट्टी आपके गमले की सूखी हो, मतलब ये फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। मतलब हमारे इसमें कार्बन तो होता है लेकिन मिट्टी में मिलकर और इसके पोषण तत्व मिल जाते हैं। और देखो कितना सारा कार्डबोर्ड था हमारे, कितना सा हो गया अब हमारा, बिल्कुल टब भर रहा था बहुत सारा, लेकिन गल गया है ना ये एकदम हमारा कार्डबोर्ड। अब मैं इसकी आपको मिट्टी बताती हूँ। मिट्टी बनाने के लिए, कार्डबोर्ड की मिट्टी बनाने के लिए मैंने ये बाल्टी ली है, मेरी 15 लीटर की तो होगी मेरी बाल्टी। ये वाली बाल्टी ली है। आपको छेद नहीं करनी है इसमें, आप ऐसे ही ले सकते हैं। थोड़े बहुत छेद भी हो तो कोई वो नहीं, अगर मेरे छेद नहीं करें आपको ऐसे ही लेने हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी, और इसके लिए हमें अपनी गार्डन सॉइल की जरूरत पड़ेगी। आप गार्डन सॉइल कैसी भी ले सकते हैं आप, और ये किचन कंपोस्ट, वर्मिंग कंपोस्ट, कार्बन कंपोस्ट ये ले सकते हैं आप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमारे कार्बन हैं, भीगी हुई कार्बन है। सबसे पहले तो इसके नीचे हम थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाल देंगे और थोड़ी सी जरा सी हम इसमें कंपोस्ट डाल देंगे, थोड़ी डालना है हमें। और फिर हमें इस गत्ते डाल देंगे। ये हमारे, आपको एक साथ सारे नहीं भरने हैं, थोड़ी सी लेयर, एक इसकी लेयर हम इसकी डाल दी हमने गीले गत्तों की। देखना इतनी अच्छी मिट्टी बनेगी आपकी, बहुत अच्छी मिट्टी बनेगी हमारी। ये सब मेरा कागज ही है, पिन्नी नहीं है, मैंने पिन्नी सब निकाल दी है। ये रेड वाले कागज है, जूते की जो खलती होती है वो वाले हैं मेरे। और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी फिर हम एक मुट्ठी डालेंगे, मिट्टी की लेयर कर देंगे थोड़ी सी हम। फिर इसमें से एक मुट्ठी कंपोस्ट की डाल देंगे। फिर हम ऊपर से फिर अपने हम गीले गत्ते जो हैं हमारे सारे, इन्हें डाल देंगे। फिर आपको बस ये गत्तों में ध्यान रखना, पॉलीथीन नहीं रहनी चाहिए। जो टेप वगैरह जो होता है हमारा लगा आता है ये अमेजोन से, आप टेप ज़रूर हटा दें क्योंकि टेप वो गलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। और पिन वगैरह भी होती है, आप पिन भी हटा लें। आप ऐसे इसकी एक लेयर हमने फिर इसकी लगा दी है। फिर मैं मिट्टी डाल दूँगी एक मुट्ठी, मतलब 4-5 मुट्ठियों में हमारी बहुत सारी मिट्टी तैयार हो जाएगी। मैं हर बार लेयर पे 1-2 मुट्ठी डाल लें। फिर आप अपना किचन कंपोस्ट डाल दें, हम अपना एक मुट्ठी डाल दें बस, ये डाल दें। फिर ऊपर से आप अपनी इसी की लेयर लगा दें एक, फिर और दोबारा, मतलब पतली पतली लेयर लगाएंगे तो ये इतने अच्छे कंपोस्ट होंगे हमारे घर में। एक साथ ही भर दूंगी बस थोड़ी सी मिट्टी डाल कर, वो तो काफ़ी दिनों में भी होंगे हमारे कंपोस्ट होंगे, क्योंकि मिट्टी में भी हमारे जीवाणु होते हैं। हमारी इसके कंपोस्ट करने में हमारी इसकी हेल्प करेंगे। जो हमारा किचन कंपोस्ट बना हुआ है वो इसमें भी जीवाणु होते हैं। इसकी कंपोस्ट की जो हमारे कार्डबोर्ड गीले हुए हैं हम इनकी लेयर डाल देंगे। फिर हम एक मुट्ठी फिर इसमें अपनी मिट्टी की डाल देंगे। फिर 1-2 मुट्ठी आप ज़्यादा ले लें, ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत, कम ज़्यादा में कुछ नहीं, कम हो आपके पास और कम भी ले सकते हैं मिट्टी। एक मुट्ठी हम इसकी कंपोस्ट की डाल देंगे। फिर हम अब एक लेयर फिर हम इसकी लगा देंगे अपने कार्डबोर्ड की। देखना इतनी अच्छी मिट्टी हमारी बन के तैयार होगी इन कार्डबोर्डों की, और हल्की भी रहती है। जैसे हम वो कंपोस्ट लेते रहते हैं नहीं, जैसे उसकी कंपोस्ट रहता है, जैसे हम कोकोपीट वगैरह लेते, कोकोपीट हमारा बहुत हल्का रहता है। ये कोकोपीट की तरह भी हमारा इसमें काम करेगी। हम सारे हम छिलकों को ऐसे अच्छी तरह से दबा दबा के भर दें आप, बस मेरे आगे सारे छिलके सारे आप ऐसे दबा दें। आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी बहुत, क्योंकि आपके मतलब घर में सभी मंगाते रहते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट वगैरह से, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। बच्चे मंगाते रहते हैं, बड़े भी मंगाते रहते हैं। फिर हम इसमें एक लेयर फिर मिट्टी की डाल देंगे। थोड़ी हम इसकी जो ऊपर वाली जो लेयर डालेंगे वो थोड़ी हम सही सी डालेंगे, मतलब नीचे तो हम 1 मुट्ठी आधी मुट्ठी जितना भी आप डाल सकते थे, लेकिन थोड़ी 3-4 मुट्ठी डाल देंगे हम, मतलब इसी ऊपर से हमारा ये ढक जाए अच्छी तरह से। और फिर ऊपर से मैं 1 मुट्ठी सी इसमें अपना कंपोस्ट डाल दूंगी। देखो मैंने ये डाल दिया। मैं किचन कंपोस्ट बनाती रहती हूँ, मेरे पास काफ़ी है, क्योंकि जो भी छिलके वगैरह मैंने वो वीडियो में बताया, मैं कोई छिलके नहीं फेंकती हूँ। मैंने वर्मी कंपोस्ट भी बना रखा है। और फिर मुट्ठी से ऊपर से ये डाल देंगे। देखना हमारे मुट्ठी इसकी डाल लेंगे। अभी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमने
अभी कार्डबोर्ड जो वो गीले करे थे उनमें थोड़ा बहुत पानी था, क्योंकि हमारा अच्छी तरह से पानी निचुड़ा भी नहीं था। मैंने भी ज़्यादा बुरी एकदम ज़ोर से भी नहीं निचुड़े थे वो हमारे, मतलब थोड़े थोड़े उसका पानी निकाल दिया था, उनमें पानी था। हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी हमारा। आप 1 हफ्ता में मतलब आपकी मिट्टी बनकर तैयार है, एक नहीं तो 10 दिन में पूरी कंप्लीट बनके तैयार होगी। आप 1-2-4 दिन बस ऐसे ही रहने दें, ऊपर से किसी से ढक दें आप, जैसे कोई परात वगैरह, ये मेरी मैं इससे ढक दूंगी ऐसे करके। ये बाल्टी मेरी कम से कम 10-15 लीटर की होगी। ये हमारी मिट्टी इतनी अच्छी बन के तैयार होगी, बहुत ज़्यादा। इसे अच्छी तरह से ढक दें और 2-4 दिन आप इसे टेरिस पे भी रख सकते हैं, यानी कि अंदर धूप या छांव में, जहाँ टेरिस पे आपकी और कंपोस्ट वगैरह रखा रहता है आप उसे रखते हैं, आप वहीं रख सकती हैं टेरिस पे। और इसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन आप 2-4 दिन बाद देख लेना, इसे थोड़ा सा हल्का ये सारे घुल जाएंगे ना, आपको ये लगे ज़्यादा ही सूखा सूखा सा है हमारा ये देखो अब भी मतलब एकदम गल रहे हैं हमारे ये, क्योंकि कार्डबोर्ड तो आपको पता है एकदम गल जाता है। ये घंटा अपने भीगे भी रहे थे हमारे कार्डबोर्ड, और मिट्टी वगैरह डाली है, कंपोस्ट डाला है, एकदम गल जाएंगे, नहीं पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पहले मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने पहले भी ऐसी मिट्टी बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी मिट्टी, मेरे पौधे में भी अच्छी ग्रोथ हुई। मतलब मिट्टी हमारे पौधा की ग्रोथ को भी बढ़ा दी थी। इसमें कार्बन तो होता है, मिट्टी तरह यूज़ तो कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की टेंशन तो देखो सब ही रहती है। मिट्टी लाने की गाँव वगैरह से कैसे लाएं, कहाँ से लाएं, खेतों वगैरह में से बड़े लाएं तो किसी के कुछ उनमें डला रहता है, गेहूं वगैरह कुछ उपजा रहता है, तो यहाँ से खोद भी नहीं सकते, कोई देता भी नहीं मिट्टी। हम किसी के खेत में से खोदने लग जाए तो मिट्टी कम ही देते हैं, कोई अच्छा होगा तो वो दे देता है, लेकिन मिट्टी भी कम देते हैं। इसलिए आप घर में जो मिट्टी बना, आपको मिट्टी जो कार्डबोर्ड तो ये आते ही रहते हैं, कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है ऐसी कि छिलके वगैरह सुखाओ वो करो, वो भी नहीं है। और ये कुल 1 हफ्ते में आपकी बन के तैयार हो जाएगी। मेरी पहले 8-10 दिन में बन के तैयार हो गई थी। बस 1-2 बार आप जाके देख, हल्की सी आपको ये लगे सूखा सूखा है तो हल्का पानी ज़्यादा नहीं डालना, आपको भरना नहीं। अगर ज़्यादा पानी भर दोगे तो इसमें कीचड़ सी बन जाए, क्योंकि मैंने इसमें नीचे छेद नहीं करे हैं, क्योंकि अगर नीचे छेद हो जाते हैं, हम कंपोस्ट बनाते हैं, थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाता तो लिक्विड नीचे से निकल जाता है हमारा। लेकिन मैंने इस मिट्टी में पहले भी ऐसे ही मैंने तैयार करी थी, मैंने पानी नहीं डाला था पहले। आपको अगर इसकी ज़रूरत पड़े, नहीं थोड़ी सी ज़रूरत पड़े तो हल्के से छींटे मारने हैं, बस इसकी नमी के लिए आपको थोड़ी सी छींटे मारने हैं, और फिर आपकी मिट्टी बनके इतनी अच्छी रेडी होगी, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। आप इसे ऐसे अच्छी तरह से दबाकर इसे ऐसे ही ढक के रख दें। फर्टिलाइजर देखो, अब इस लिक्विड फर्टिलाइजर को भी हमारे पौधों की ग्रोथ वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, आप किसी में भी डाल सकते हैं। और ऐसे अगर 1-2 दिन रख रहे हैं तो इसमें पानी डाल लें, और नहीं तो ऐसे आप अगर आज जैसे आज सुबह में आप मिट्टी बना रहे हैं, शाम के समय आप अपने पौधों में ऐसे ही डाल सकते हैं, आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे हमारे आ रहे हैं ये हमारी मिट्टी में एकदम गल जाएंगे। और मेरी मिट्टी बन के तैयारी देखो, कैसी अच्छी मिट्टी बन के तैयार हुई थी हमारी, बहुत अच्छी। और मैंने ज़्यादा यूज कर लिया अपने प्लांटों में लगा, क्योंकि अब सर्दी आ रही है, सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी में हमारे प्लांट लगेंगे, हमें मिट्टी की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि बिना मिट्टी कि पौधा कैसे होगा ये टेंशन रहती है। और आज से शायद आपकी टेंशन खत्म हो जाए। मैंने पहले भी मिट्टी की वीडियो डाली थी, उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, उसमें 2-3 महीने में बनकर तैयार होती है मिट्टी। सारे छिलके वगैरह वो हमारा पत्ते वगैरह यूज करने पड़ते हैं, उसमें कार्डबोर्ड भी डाला था मैंने, तो उसमें मतलब वो मिट्टी तो बहुत शक्तिशाली बन के तैयार होती है हमारी वो भी, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं। लेकिन आपको इसमें और डालने पड़ेंगे, वो हमारा फर्टिलाइजर का भी काम करती है वो वाली मिट्टी। प्लीज़ मेरे चैनल पर उस वाली वीडियो को भी जाकर देखना और इसे देखना, ये कार्डबोर्डों से उसमें थोड़े ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा बड़ा, 2-3 महीने बन के तैयार होती है वो मिट्टी। ये तो खाली आपके 10 दिन में बन के कंप्लीट हो जाएगी मिट्टी बनकर, और बहुत अच्छी मिट्टी बन के तैयार होगी। यानी थोड़ा बहुत हमारे इसमें कार्बोर्ड है, जो मिट्टी जो ये हमारे कार्बन है हमारे इनमें छिलकों में, मतलब कार्बन है हमारे इसमें, तो ये हमारी मिट्टी में जब ये गल जाते हैं और इसके पोषण तत्व जो भी होते हैं हमारी इस मिट्टी में आ जाते हैं, तो हमारी मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बना देते हैं। बहुत अच्छी मिट्टी बनके तैयार होगी आपकी। फ्री की जो कार्डबोर्ड आपके घर में आते रहते हैं, आपने डस्टबिन में डालते रहते हैं, उन्हें आज से ना फेंकें, प्लीज़ अपने गार्डन में यूज करें, क्योंकि गार्डन में तो हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। हम मिट्टी की ज़रूरत पड़े। आज से शायद आप ये वीडियो देखें तो आप मिट्टी की टेंशन आपको ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।